क्या आप भी एक नई दुकान खोलना चाहते हैं मगर आप कंफ्यूज हैं कि कहाँ से शुरू करें और कैसे शुरू करें? तो मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ नई दुकान खोलने के लिए पक्के नियम, जिनको आपने फॉलो कर लिया तो आपकी दुकान चलेगी ही नहीं बल्कि दौड़ेगी। और ये जो मैं आपको पक्के 15 नियम बताने जा रहा हूँ, 15 टिप्स बताने जा रहा हूँ, ये आपके बिजनेस को एक मजबूती प्रदान करेगी, आपके विजन को एक मजबूती प्रदान करेगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं आपको अपना खुद का अनुभव शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि मैं पिछले कई सालों से गारमेंट मैन्युफैक्चरर का काम कर रहा हूँ और बिजनेस कर रहा हूँ। मेरे कई सारे स्टोर्स भी हैं, इसलिए मैं अपना अनुभव और अपनी सारी क्षमता आपके सामने इस वीडियो में मैं झोंक रहा हूँ कि मैं ये जो 15 टिप्स 15 नियम बताने जा रहा हूँ, इसको मैंने खुद फॉलो किया है। तो अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपका बिजनेस बूम कर जाएगा, आपकी दुकान बिल्कुल चल पड़ेगी, दौड़ पड़ेगी। सबसे पहले तो दोस्तों आप इस वीडियो को, इस पॉइंट को एक भी सेकंड मिस ना करें, एक भी सेकंड स्किप ना करें। आप इस वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो जानकारी देने वाला हूँ वो आपको कोई नहीं दे सकता और कहीं नहीं मिल सकती है। नमस्ते दोस्तों, मैं दुर्गेश मिश्रा, गारमेंट मैन्युफैक्चरर, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं और अपने चैनल पर स्वागत। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले तो दोस्तों बजट तय करना होता है। जब भी आप किसी बिजनेस को, व्यापार को शुरुआत करते हैं या शुरुआत करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको माइंड सेट रखना होगा कि आपके पास बजट कितना है, लागत कितनी है जिसको लगा करके आप शुरुआत करने जा रहे हैं या दुकान चालू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप एक अमाउंट निर्धारित कीजिए कि आपके पास बजट कितना है और आपको सिर्फ उतना ही पैसा लगा करके अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, अपना दुकान स्टार्ट करना है। मैं आपको उदाहरण बताता हूं कि मान लीजिए आप कपड़े की दुकान स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपके पास मात्र 2 लाख रुपए का बजट है। तो अब 2 लाख रुपए में आपको कैलकुलेशन लगाना है कि मैं अगर कोई रेंट की दुकान ले रहा हूँ तो उसकी अगर अच्छी मार्केट में है तो उसकी 5 से 7 हज़ार या 10 हज़ार या अत्यधिक भी भाड़ा हो सकता है। उस भाड़े का कैलकुलेशन आपको लगाना है। प्लस जब आप दुकान ले रहे हैं तो उसमें फर्निशिंग का, डेकोरेशन का, ये सारे खर्चे जो है आपको कैलकुलेट करने होते हैं। काउंटर के, रैक के, ये सब कैलकुलेशन आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा। इन सब के बाद मेन काम जो होता है दोस्तों, आपकी परचेजिंग, कि आपके पास खरीदी करने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए कितने बैलेंस बच रहे हैं। तो बजट का कैलकुलेशन आप जब भी शुरुआत करने जाएं दोस्तों या नई दुकान खोलने जाएं तो बजट का कैलकुलेशन कर लें, क्योंकि बजट का कैलकुलेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है आपके बिजनेस के लिए, आपके दुकान के लिए। अब आता है दोस्तों पॉइंट नंबर 2, लोकेशन कैसी हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब आप दुकान की शुरुआत करने जा रहे होते हैं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है वो होता है आपका लोकेशन सिलेक्शन, कि आप किस जगह पर आप दुकान ओपन कर रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं, आपकी लोकेशन कैसी है। तो ये लोकेशन की जानकारियाँ आपको कैसे मिलेंगी दोस्तों? लोकेशन की जानकारी आप लोकल के मार्केट्स में निकलिए, वहाँ लोगों से पूछताछ कीजिए, वहाँ सर्वे कीजिए। लोकेशन ऐसी होनी चाहिए दोस्तों कि जहाँ स्कूल, कॉलेज, मॉल, कम्प्लेक्स ये सब आपके आसपास हो, जहाँ लोगों का ठहराव हो, अत्यधिक जहाँ भीड़ जमा होती हो, जहाँ गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था हो, लोगों का आवागमन हो बराबर। तो ये सब जगह आप लोकेशन चूज़ कीजिए। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पब्लिक का आवागमन ज़्यादा रहेगा। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पब्लिक गैदरिंग होती है वहाँ बिजनेस अच्छा चलता है। तो ये लोकेशन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है आपके चुनाव में। दुकान चलानी है तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका लोकेशन की होती है। तो लोकेशन आप बहुत सोच समझकर, बहुत सर्वे के साथ चुनें, उसके बाद आप अपने काम को स्टार्ट। अब आता है दोस्तों पॉइंट नंबर 3, पूरी जानकारी। दोस्तों किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको उसके बिजनेस के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, तब आप उस बिजनेस स्टार्ट करें। और वो जानकारी आपको कैसे मिलेगी? जैसे आप कपड़े की दुकान खोल रहे हैं
तो कपड़े के दुकान खोलने से पहले आप किसी अच्छे काउंटर पर संपर्क कीजिए। वहाँ देखिए, उनके चीज़ों को भापिए, मार्केट सर्वे कीजिए और किसी होलसेलर से मिलिए आप। या सबसे बेहतर तरीका होता है कि आप फैक्ट्री निकलिए और फैक्ट्री घूमिए, लोगों से मिलिए-जुलिए, फैक्ट्री में उनके चीज़ों को विज़िट कीजिए, देखिए। ये चीज़ आप जब सर्वे करेंगे तब आपको धीरे-धीरे उन सारी चीज़ों की जानकारी होगी कि फैब्रिक के बारे में जानना है, डिज़ाइन क्या चल रही है, लेटेस्ट कलेक्शन क्या है, ये सब सारी जानकारी आप स्टार्ट करने से पहले सब संपूर्ण जानकारियाँ आपको होनी चाहिए। उसको सेल कैसे करना है, उसके खरीदी कैसे करनी, इन सब का पूरा विश्लेषण आपके पास होनी चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। और इसकी बेहतरीन जानकारी आपको एक बड़ा होलसेलर दे सकता है, एक बड़ा रिटेलर दे सकता है। और सबसे बेहतर जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप फैक्ट्री विज़िट कीजिए और फैक्ट्री वालों से संपर्क कीजिए। आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद एक मैन्युफैक्चरर हूँ। कई सालों से मैं कपड़े का व्यापार कर रहा हूँ। मेरी खुद की फैक्ट्री है लखनऊ में और मैं खुद बनाता हूँ जीन्स है, ट्राउज़र्स जैसे तमाम चीज़ें बनाता हूँ मैं खुद मैन्युफैक्चरर। तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, मेरे नंबर दिए गए हैं, मेरे वीडियो में एड्रेस भी हमने दे रखा है। तो आप जो है वीडियो के माध्यम से आप नंबर ले करके, एड्रेस ले करके मुझसे खुद संपर्क करके, मेरी फैक्ट्री आकर के विज़िट करके मुझसे भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। और मैं संपूर्ण जानकारी आपको बताऊंगा कि कैसे कपड़े का बिज़नेस कैसे करना है, क्या करना है। और किसी भी बिज़नेस को करने के लिए, मैं कपड़े की ही बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी बिज़नेस आप करने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं, तो उस बिज़नेस के बारे में पहले उसकी बारीकियों को समझें, उसकी पूर्ण जानकारी ज़रूर प्राप्त करें, उसके बाद आप उस बिज़नेस को स्टार्ट करें। दोस्तों, अब आता है पॉइंट नंबर 4। और ये बहुत से लोगों के मन में रहता है कि जब हम दुकान खोलने जाते हैं तो ये सबके मन में रहता है कि माल कहाँ से मिलेगा। ये पॉइंट नंबर 4 है दोस्तों, माल कहाँ से मिलेगा। तो माल अगर आप ढूंढ रहे हैं कि जैसे आप कपड़े की दुकान खोल रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि हमें कपड़े का चीज़ कहाँ मिलेगा, हमें कपड़ा कहाँ मिलेगा अच्छे रेट में, अच्छे उसमें खरीदी हमें कहाँ हो जाएगी, जहाँ सारी वैरायटियाँ उपलब्ध हो जाएंगी और हम आसानी से उसको परचेजिंग कर सकते हैं, किफ़ायती दरों में परचेजिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आजकल बहुत आसान हो गया है ये चीज़ें, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोग आजकल ऐड कर रहे हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम हो गया, और आप लिंक के माध्यम से जैसे इंडिया मार्ट हो गया, जस्ट डायल हो गया, यूट्यूब पर बहुत सारी कंपनियां अपनी ऐड कर रही हैं। तो वहाँ बहुत आसानी से आप उनको सर्च करके, गूगल से सर्च करके ढूंढ सकते हैं कि आपको माल कहाँ मिलेगा। और इसके लिए आपको ज़रूरी होता है कि होलसेल मार्केट ढूंढना, कि जहां आपको थोक रेट में और थोक चीज़ें मिल पाएँ, एक ही छत के नीचे 4 ही चीज़ें मिल जाएँ दोस्तों। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि माल कहाँ से मिलेगा। तो माल मैंने बता दिया कि इन सब सारी जगहों से आप ढूँढ करके, उसका लिंक निकाल करके, नंबर निकाल करके आप उनसे संपर्क करके कर सकते हैं। और माल तो दोस्तों देखिए, अगर आप दुकान शुरुआत करने जा रहे हैं, कपड़े की दुकान शुरुआत करने जा रहे हैं, तो मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं खुद मैन्युफैक्चरर हूँ और मेरे यहाँ से भी आपको जीन्स, ट्राउज़र, शर्ट ये होलसेल रेट में नहीं बल्कि फैक्ट्री रेट में आपको मिलेगा। तो आप मेरे दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप माल हमारे पास से भी खरीदी कर सकते हैं और मैं आगे की चीज़ें आपको और गाइड कर दूंगा कि बाकी की चीज़ें आपको कहाँ से मिल जाएंगी, कहाँ से लेनी है। जैसे बहुत सारे मार्केट हैं आजकल, दिल्ली के गांधीनगर जैसे मार्केट हो गए, अहमदाबाद हो गया, मुंबई हो गया, सूरत, साड़ियों की बात करें तो सूरत हो गई। तो बहुत सारे जगह से आपको ये होलसेल रेट पर माल मिल जाता है। तो ये महत्वपूर्ण होता है कि आप पता करें कि इसकी होलसेल मार्केट कहाँ है। और ये पता करने के लिए आजकल कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके मोबाइल पर ये सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध हैं। इंडिया मार्ट हो गए, मैंने सभी लिंक्स और सभी चैनल्स के नाम ले लिए हैं इस वीडियो के अंदर। तो आप वहाँ से जा कर के नंबर ढूंढ करके, एड्रेस ढूंढ करके आप वहाँ से माल खरीद सकते हैं। अब 5वां टिप्स है दोस्तों, खरीदी करने का एक्सपीरियंस। वो आपको कैसे मिलेगा? महत्वपूर्ण चीज़ होती है ये खरीदी करने का एक्सपीरियंस। आप जब मार्केट में जा रहे हैं अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो आपके पास एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, अनुभव होना ज़रूरी है कि आप क्या चीज़ खरीद करके ले के जा रहे हैं।
जो आपकी तेज़ी से सेल हो, जिसको कस्टमर डिमांड करे और आप उसको अच्छे तरीके से बेच पाओ और अच्छी तरीके से खरीदी करने के टाइम आप बार्गेनिंग कर पाओ, उसको सही रेट पर ख़रीद पाओ। दोस्तों, बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है खरीदारी। इसका एक्सपीरियंस बहुत अनिवार्य है आपके पास होना। अगर आपके पास इसका एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आप बिजनेस में लॉस खा जाएंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है एक्सपीरियंस की। तो एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों खरीदारी में, क्योंकि जब आप अच्छी रेट में परचेजिंग करते हैं तभी उसको बेहतर मार्जिन के साथ आप कस्टमर को बेच सकते हैं। और ये भी मायने रखता है कि आप क्या खरीदी कर रहे हैं और उसको कैसे सेल करेंगे कस्टमर को। इन सब चीज़ों की जानकारी, एक्सपीरियंस होनी भी बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम माल लेने जा रहे हैं तो किसी एक्सपीरियंस होल्डर को आप साथ में ले जाइए, कोई जानने वाला जो आपका पहले से व्यापार कर रहा हो, दुकान चला रहा हो, उनसे लीजिए। या तो माल खरीदी करने से पहले आप फैक्ट्री में होलसेलर के पास घूम टहल करके उनसे उस चीज़ों की नॉलेज ले करके, देख करके तब आप परचेजिंग करना शुरू करें दोस्तों। तो एक्सपीरियंस का होना बहुत ज़रूरी है। अब आता है दोस्तों पॉइंट नंबर 6, मुनाफा निकालना, प्रॉफिट निकालना। किसी भी धंधे के लिए, किसी भी व्यापार के लिए हम व्यापार करते हैं उसका प्रॉफिट मार्जिन निकालने के लिए। तो मुनाफा निकालना महत्वपूर्ण होता है कि हम कैसे मुनाफा निकालें। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमने 300 की खरीदी की है और उसको 350 में या 400 में बेच दिया तो हमारा 100 रुपये 150 रुपये का प्रॉफिट हो गया। नहीं, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। इस टाइप से मुनाफा नहीं निकलता है। मुनाफा ऐसे निकलता कि आपने 300 रुपये का परचेजिंग किया है, उसके बाद आपका उसका ट्रांसपोर्ट चार्ज कितना लगा है, बिजली बिल कितनी आ रही है, सारी चीज़ें उस पर कॉस्ट, लैंडिंग कॉस्ट, इन सब चीज़ों को जोड़ करके एक्सपेंस, आपके पास अगर काम करने वाला लेबर है तो उसका खर्चा, और अगर कस्टमरों के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जैसे कि थैला देना, ये सब, वो सारी कॉस्ट उसी चीज़ पर आपकी आती है, उसी प्रोडक्ट पर आती है। तो ये सारे कॉस्ट मिला करके तब आपका मुनाफा निकलता है। उसके बाद आप उस पे मार्जिन जोड़ते हैं। जैसे आपने 300 का चीज़ लिया, अब उस पे सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे तो वो बढ़ते बढ़ते आपका 360 370 रुपये में हो जाएगा। उसके बाद जब आप उस चीज़ को 400 450 में सेल करते हैं तो तब जा कर के उसका मुनाफा कैलकुलेशन आपको निकलता है कि आपने उसमें से 50 रुपये कमाए, 100 रुपये कमाए, कैसे। तो मुनाफा निकालना, ये प्रॉफिट निकालना, ये भी महत्वपूर्ण चीज़ होता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिए कि कैसे कैलकुलेट करके इन चीज़ों का मुनाफा निकालना होता है। पॉइंट नंबर 7, क्या आप क्वालिटी पहचानते हो? ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों। जब आप करने जाते हैं, परचेजिंग करने जाते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है वो क्वालिटी की पहचान होती है। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आप ऐसी क्वालिटी को पसंद करें जिसको आप भरोसे के साथ और ग्राहक को पूरी तरह संतुष्टि के साथ, आत्मविश्वास के साथ उसको बेच सकें, उसको सेल कर सकें। तो क्वालिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है कि आप अच्छी क्वालिटी जब आप ग्राहक को दोगे, किफ़ायती दरों में ग्राहक को दोगे, तो क्वालिटी डेवलप करने से आपके कस्टमर बनते हैं, आपका सेल बढ़ता है और आपकी दुकान ग्रोथ करती है। तो क्वालिटी का पहचान होना भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि आप जब भी परचेजिंग करने जाएं तो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें आप अपने दुकान में रखें, ताकि ग्राहक आपसे इम्प्रेस हो। और ग्राहक जब अच्छी क्वालिटी पाता है उसे किसी प्रकार की शिकायत नहीं होती है, कोई कंप्लेन नहीं होता, वो पैसा लगाता है और संतुष्ट होकर के जब वो जाता है तो वो ग्राहक आपके पास बार बार रिपीट होकर के आता है और फिर आप पे उसका ट्रस्ट हो जाता है। तो आप आसानी से अपने माल को सेल कर सकते हैं। तो इसलिए क्वालिटी की पहचान होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्वालिटी का जानना बहुत ज़रूरी है। जब आपको क्वालिटी की पहचान ही नहीं होगी, आपको उसकी खुद की परख नहीं होगी, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ ग्राहक के साथ बेच नहीं सकते उस चीज़ को। ग्राहक कोई सवाल आपसे पूछ लिया, उसका आप जवाब नहीं दे सकते। उसके बारे में अगर ग्राहक ने पूछ लिया भाई इसका कलर फेड हो जाएगा
और क्या ये साइज़ छोटी हो जाएगी पहनने के बाद, या धुलाई के बाद इसमें दिक्कत हो जाएंगी। तो ये सब सारी चीज़ें जब आपकी क्वालिटी को पता ही नहीं रहेगा, आपको पता नहीं रहेगा, तो आप ग्राहक के साथ एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्वालिटी का आप बेहद ही ध्यान रखिए जब भी खरीदी। अब आता है पॉइंट नंबर 8। क्या आप ग्राहक की डिमांड जानते हैं? सिर्फ वो मत बेचो जो आपके पास है, वो बेचो आप जो ग्राहक आपसे मांगता है। जैसे ये गर्मियों का मौसम चल रहा है, जब भी आपके दुकान पर कोई ग्राहक आया तो आपको ये पता होनी चाहिए कि इस मौसम में हमें क्या देना चाहिए, ग्राहक को क्या अच्छा लगेगा। ग्राहक के दुकान पर चढ़ते ही आप उसकी मन की बातों को समझ जाएं कि ग्राहक हमसे मांगना क्या चाहता है और हमें देना क्या चाहिए। तो गर्मियों का मौसम चल रहा है तो उसको शर्ट अगर लेनी है तो उसको कंफर्टेबल चाहिए, ब्रीथेबल चाहिए, ताकि उसको गर्मियों में आरामदायक हो। तो ऐसे चीज़ों का आपको अवलोकन करने की आवश्यकता होती है कि ग्राहक को चाहिए क्या होता है। अब क्या अपना ग्राहक लीलन मांग रहा है, कॉटन फैब्रिक मांग रहा है, हम उससे मोटे कपड़े पकड़ा रहे हैं, तो इससे ग्राहक कटते हैं। इन सब चीज़ों से ग्राहक करते हैं कि भाई उनके यहाँ जाओ तो हम मांगते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं। अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट को नहीं बेचना होता है, हमें जो है ग्राहक के हिसाब से, ग्राहक के डिमांड के हिसाब से अपनी सप्लाई करनी होती है, ग्राहक के हिसाब से अपने चीज़ों को देना होता है। तो ये महत्वपूर्ण। अब आते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 9, प्रोडक्ट की वैरायटी। प्रोडक्ट की वैरायटी इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, जब ग्राहक आपके दुकान पर चढ़ता है तो ग्राहक आपसे एक पीस की उम्मीद नहीं रखता कि मुझे लेना, उसे एक पीस है, लेकिन वो चाहता है कि हमें इतनी वैरायटियां दिखाई जाएं कि मैं उसमें से कोई एक सेलेक्ट करूं जो सबसे अच्छा लगे मेरे ऊपर, सबसे प्राइम हो, सबसे अच्छा लगे और उसको पहनने में मुझे काफ़ी आरामदायक महसूस हो। तो ग्राहक आपसे कई वैरायटियों का उम्मीद करता है और आपके पास जब उस वैरायटी नहीं होगी, चीज़ें नहीं होगी, तो आप सेल नहीं कर पाएंगे। आप ग्राहक को पकड़ कर नहीं रख सकते, ग्राहक को अपने पास बांध कर नहीं रख सकते कि ग्राहक आपसे वो संतुष्ट हो। वो जैसे ही आपके पास देखेगा कि इनके पास वैरायटी नहीं है, इनके पास चीज़ें नहीं हैं, बहुत ज़्यादा कलर चार्ट नहीं है, तो अन्य दुकान पर वो जाना शुरू कर देता है और धीरे धीरे आपसे ग्राहक कटने लगते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण चीज़ होती है किसी भी चीज़ के लिए, जब किसी भी चीज़ का दुकान कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का बिजनेस, तो आपके पास वैरायटी का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप किसी भी प्रोडक्ट को लाइए तो उसमें कई सारी वैरायटियाँ लाइए, कई सारे कलर लाइए, कई सारी डिज़ाइनें लाइए, तब जा कर के आप मार्केट में अच्छा सेल कर पाएंगे दोस्तों। अब आता है दोस्तों पॉइंट नंबर 10, पेपर वर्क। जब आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपका पेपर वर्क सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। जैसे आप छोटे व्यापारी हैं तो आधार उद्योग पर रजिस्ट्रेशन वगैरह करा सकते हैं। अगर आप बड़ा व्यवसाय करना चाह रहे हैं तो जीएसटी नंबर वगैरह ये ले सकते हैं, क्योंकि पेपर वर्क ऐसा चीज़ होता है दोस्तों कि अगर बिना पेपर वर्क के आप काम कर रहे हैं तो वही मान लीजिए कि बिना नंबर प्लेट के गाड़ी चलाना, तो बिना नंबर प्लेट के गाड़ी चलाना घातक होता है। उसी प्रकार बिना पेपर वर्क किए, बिना पेपर तैयार कराए काम करना भी घातक होता है। क्योंकि अगर आपको बड़ा काम करना है, आगे बढ़ना है, अपने दुकान को आगे ले जाना है, कई ब्रांचेस ओपन करने हैं या और ग्रोथ करना है, तो पेपर वर्क महत्वपूर्ण होता है। तो इसके लिए आप जीएसटी नंबर, उद्योग आधार, ये सब सारी चीज़ें जो है अपने कंप्लीट करा लें। और जब व्यवसाय कर रहे हैं तो करंट अकाउंट वगैरह ये सब सारी चीज़ें आप कर लें, तो पेपर वर्क महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पेपर वर्क पहले कर लें। अब आता है दोस्तों पॉइंट नंबर 11, मार्केटिंग प्लान। आप दुकान खोल रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ये लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप ये चीज़ शुरू करने जा रहे हैं? तो ये आपको तय करना होगा कि मार्केटिंग प्लान स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी कि हम इसको कैसे लोगों तक जानकारी दें, कैसे पहुंचाएं। तो ये बड़े बड़े आज के टाइम पे होर्डिंग, पोस्टर, बैनर्स, और ये आप माइक के ज़रिए या गाड़ियों के ज़रिए आप मार्केट में अनाउंसमेंट भी करा सकते हैं। और सोशल मीडिया के ज़रिए फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सब के ज़रिए में जब तक आप मार्केट में लोगों को ये बताएंगे नहीं कि आपने कुछ नया चालू कर दिया है,
नया बिजनेस शुरू कर दिया, नया कारोबार शुरू कर दिया, तब तक किसी को पता नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। मार्केटिंग प्लान पहले तैयार करना पड़ेगा, मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप किसी व्यवसाय को ओपन करने से पहले उसकी मार्केटिंग भरपूर शुरू कर दीजिए, ताकि जैसे ही आप अपना कारोबार शुरू करें आपके पास ग्राहक खींचा चला आए। अब आता है दोस्तों पॉइंट नंबर 12, कंपटीटर को जानो, कंपटीटर को पहचानो। अब ये कंपटीटर क्या होता है? कंपटीटर होता है आपके अगल बगल का दुकानदार, जो आपके साथ वो कंपटीशन में वो भी माल सेल कर रहा है। अब उसको कैसे जानेंगे कि वो हमारा कंपटीटर है? आप और क्या बेच रहा है, कैसे बेच रहा है, और उसको हम कैसे वीट कर पाएंगे, उसको हम लीड कैसे कर पाएंगे, उसको फेस कैसे कर पाएंगे? तो इसके लिए आपको अपने अगल बगल के दुकानों पर आपको कस्टमर बन के, ग्राहक बन कर के किसी न किसी को भेजना पड़ेगा, और उससे जो है वो सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी कि ये कैसे ला रहा है, कितने में ला रहा है, कितने में सेल कर रहा है। तो ये कंपटीटर को भापना भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है। तभी आप मार्केट में कंपटीटर के साथ आप काम कर सकते हैं, कंपटीशन में बने रह सकते हैं। अब क्या पता चले कि सेम शर्ट आप वो 400 में बेच रहे हैं, आपका अगल बगल वाला वो 380 में ही सेल कर दे रहा है। आपका ये महत्वपूर्ण चीज़ होता है दोस्तों, कंपटीटर। तो इसको भी ध्यान में रखें आप। अब आता है दोस्तों पॉइंट नंबर 14, क्या आपने दुकान का वास्तु देखा, या बिजनेस शुरुआत करने से पहले आपने उसका वास्तु देखा कि आप जिस लोकेशन पर कर रहे हैं उसका वास्तु? क्योंकि वास्तु एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, वो आपके दुकान हो या कोई अदर व्यवसाय हो, वास्तु का आप जो ठीक प्रकार से अगर उसको नहीं देखते हैं, तो उसका असर सीधा आपके व्यवसाय पर, सीधा आपके दुकान पर पड़ता है, आपकी बिक्री पर पड़ता है। अब उसमें क्या ध्यान देने वाली चीज़ें हैं? आपका दरवाज़ा उत्तर या पूरब दिशा में हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। कैश काउंटर आपका दक्षिण पश्चिम या पश्चिम में हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। दुकान में रोशनी, साफ सफाई बनी रहे, सूर्य का प्रकाश आपके दुकान पर मिलता रहे। आप दुकान में मिरर, फोटो, ये सब सारी चीज़ वास्तु के अनुसार लग, क्योंकि वास्तु जो है दोस्तों वो पॉजिटिव वाइब देखता है, पॉजिटिव एनर्जी देता है हमें, और इससे ग्राहकों का जुड़ाव होता है। अब आता है दोस्तों पॉइंट नंबर 15, शुभ मुहूर्त। शुरू करने का सही समय, सही तिथि। जैसे आपकी शुरुआत होती है वैसा ही असर आपके बिजनेस पर पड़ता है। आप उस शुभ मुहूर्त की तिथि किसी आपके पुरोहित, उपरोहित या पंडित जन, गुरुजन से आप उस चीज़ का शुभ मुहूर्त निकलवा लें, उसकी तिथि निकलवा लें कि कब उसका, कितने टाइम उसका ओपनिंग का टाइम है, कब उसको शुरू करने का समय है। तो ये सब सारी चीज़ें शुभ मुहूर्त में ही करें दोस्तों, क्योंकि इस मुहूर्त का भी असर आपके व्यापार पर पड़ता है कि किस मुहूर्त में आपकी दुकान ओपन हुई है, किस मुहूर्त में आपका व्यवसाय ओपन हुआ है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए कि हम कभी भी जब अपने कार्य को प्रारंभ करते हैं तो उसकी मुहूर्त देखना बहुत ही लाजमी बन जाता है। तो दोस्तों ये थे वो 15 पॉइंट्स। अगर ये 15 पॉइंट्स आपके काम के लगे हों, आपको बिल्कुल समझ में आए हों, तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि इसमें से सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको क्या लगा। तो हमारे वीडियो को प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और सपोर्ट करें दोस्तों, ताकि हम आपके लिए और मज़ेदार और शानदार और ही धमाकेदार वीडियो लेकर के आते रहें। अगली वीडियो और धमाकेदार टॉपिक पे होगी। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का